So, good evening to all. आज हम बात करने वाले हैं प्रीमैच्योर इजैकुलेशन और उसको रोकने के लिए किए जाने वाले कुछ उपाय। तो इस सेगमेंट को हम डिवाइड करेंगे। फर्स्ट, व्हाट इज अ प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, व्हाट आर द general causes for premature ejaculation, symptoms, types, और इसको रोकने के लिए जो पंचसूत्र है उसके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, इसको शीघ्र पतन बोला जाता है, इसको अर्ली इजैकुलेशन, रैपिड इजैकुलेशन, ऐसे भी टर्मिनोलॉजीज है। और व्हाट इज अ प्रीमैच्योर इजैकुलेशन? जब कपल्स आर एंगेजिंग इन सेक्सुअल इंटरकोर्स, ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, बिफोर द पेनिट्रेशन ऑफ द पेनिस इनटू द वजाइना, लिंग का योनि में प्रवेश होने के पहले अगर वीर्य का स्खलन होता है तो हम इसको बोलते हैं प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, अर्ली इजैकुलेशन। और आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द पेनिस इनटू द वजाइना, विद इन अ फ्यू सेकेंड्स, इजैकुलेशन। तो लिंग का योनि में प्रवेश होने के बाद तुरंत कुछ ही सेकेंड्स में जो वीर्य का स्खलन होता है उसको भी हम प्रीमैच्योर इजैकुलेशन बोल सकते हैं। या बहुत कम समय में अगर इजैकुलेशन होता है तो हम इसको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हम इसको बोल सकते हैं। एक साइंटिफिक सर्वे करने के बाद ये पता चला है कि आउट ऑफ 5, अगर हमने 5-6 लोगों का हमने अगर इंटरव्यू लिया, एंड व्हेन यू आर आस्किंग द क्वेश्चन रिलेटेड टू देयर इंटेंसिटी ऑफ प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, इसमें हमको पता चलता है कि आउट ऑफ 5, 3 मेल्स आर सफरिंग फ्रॉम प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। इससे पता चलता है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन से ज़्यादा इंडिया में प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की तकलीफ ज़्यादा है। सो आउट ऑफ 5 अगर 3 लोगों को ये तकलीफ होती है तो नियरली 60 to 70% ऑफ मेल्स आर सफरिंग फ्रॉम प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉज इन द सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन। अगर हमने सेक्स का ड्यूरेशन अगर लंबा नहीं रखा है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेटिस्फाई अ वुमन who is an active partner in the sexual intercourse. So now we'll understand, so what are the common causes for this premature ejaculation? The first cause जो है anxiety of performance। जैसे हम लोग क्लिनिक में देखते हैं कि बहुत सारे कपल्स मेरे पास आते हैं और जब हम पूछते हैं कि वाई यू आर सफरिंग फ्रॉम द प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, तो थिंग इज दैट बिफोर गोइंग टू द सेक्सुअल इंटरकोर्स, द मेन्स आर हैविंग अ पर्टिकुलर नोशन इन देयर माइंड अबाउट द परफॉर्मेंस एंजाइटी। तो वो लोग सोचते हैं कि वेदर आई एम गोइंग टू परफॉर्म प्रॉपरली, मेरा इरेक्शन अच्छी तरह से होता है कि नहीं, इजैकुलेशन एग्जैक्ट टाइम में होता है कि नहीं है, वेदर आई एम गोइंग टू सेटिस्फाई माई काउंटर पार्टनर। सो मेनी थॉट्स आर कमिंग इन टू द मेल पार्टनर। इसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस एंजाइटी। और इसी सभी चीज़ों की वजह से द मेल्स आर नॉट एबल टू परफॉर्म प्रॉपरली।
and this is a main factor, that is a performance anxiety in the premature ejaculation. अगर देखिए कि अगर प्रीमैच्योर इजैकुलेशन 10 पेशेंट मेरे पास आते हैं तो उनमें से 6 to 7 पेशेंट्स आर हैविंग द परफॉर्मेंस एंजाइटी ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स. So this is a very important thing which I observe in the patients. सेकेंड जो है, अगर दो सेक्सुअल इंटरकोर्स में अगर ड्यूरेशन ज़्यादा होता है तो भी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो सकता है, क्योंकि हमको मालूम है कि अगर ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगा तो सीमेन आपका जो वीर्य है वो जमा हो जाएगा, और जैसे ही वीर्य का क्वांटिटी ज़्यादा जमा होता है तो इट इज़ नेचुरली सपोज टू एक्सपेल आउट वेरी क्विकली. तो आपको दो सेक्स के बीच का ड्यूरेशन कम रखना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद का जो कॉज जो हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द ग्लांस पेनिस, जो लिंग के सामने जो ग्लांस पे शिश्न अग्र जिसको बोलते हैं, अगर उस बहुत ही अगर सेंसिटिव है, अगर टच से हो सकता है या इमीडिएटली पेनिट्रेशन होने के बाद, तो ड्यू टू द हाइपर सेंसुअलिटी तो इमीडिएटली इजैकुलेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. इसके लिए हमको कुछ डिसेंसिटाइजेशन क्रीम्स लगाना ज़रूरी है, जिसकी वजह से हम इसको अवॉइड कर सकते हैं. नेक्स्ट जो कॉज है उसमें अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द पार्टनर. जैसे हम जानते हैं कि आजकल इंटरनेट के माध्यम से pornography is highly exposed to all class of people, and these all people are consuming all this porn, and as they are consuming the porn and they don't know reality, myths and reality of the porn, और वो उसको अडॉप्ट करने के पीछे अगर जाएंगे तो ड्यू टू द स्ट्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग इजैकुलेशन होने के चांसेस भी ज़्यादा है. इसमें हैबिट्स है, if the patients are having continuously consumption alcohol, smoking, if these factors are there, so ये भी जो है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन को सपोर्ट करती है. और खाने में बहुत सारे हम देखते हैं कि अगर जंक फूड्स है, स्पाइसी फूड्स, बिकॉज दिस ऑल स्पाइसी फूड्स आर इरिटेंट्स, स्टिमुलेंट्स. जैसे अगर आप स्पाइस ज़्यादा लेते हो तो इसकी वजह से भी स्टिमुलेशन फास्ट होके इजैकुलेशन में आपका जल्दी हो सकता है. एंड साइड इफेक्ट ऑफ सम एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, अगर आप साइकियाट्री की दवाई लेते हो या इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी स्ट्रेस, एंड इन दैट कंडीशन इफ यू आर कंज्यूमिंग द मेडिसिन एंटी स्ट्रेस, अगर एंटी साइकेट्रिक एंटी स्ट्रेस अगर मेडिसिन आप लेते हो, इसका भी साइड इफेक्ट प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है. और उसके बाद नेक्स्ट जो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. व्हेन द कपल्स आर कमिंग टुगेदर, and this is a very common, so both the partners should sit together and they have to discuss. If the male is coming first time to the sexual act, premature ejaculation rates are 90%. This actually the fact female should appreciate. ये हो सकता है, these are the chances of getting the premature ejaculation, male as well as female. जब उन दोनों में अगर एक रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट अगर है, अगर द फीमेल इज प्रेशराइजिंग द मेल टू हैव अ लॉन्गर सेक्सुअल इंटरकोर्स, दैट ऑल्सो पुट अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द मेल, एंड इसकी वजह से भी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. इसलिए
both the male and the female, they should know the intensity percentage of the premature ejaculation. In the after the marriage or in the relationship, in the beginning days, most of the males will suffer from premature ejaculation. This we have to accept. Then next is worry, as I told about the performance anxiety. In the same way, worrying about the early ejaculation, this is also very important cause which also triggers the premature ejection. So these are so many causes. तो व्हाट आई से इज, अगर जब आप प्रीमैच्योर इजैकुलेशन सफ़र करते हो तो प्लीज डोंट डिपेंड ऑन द मेडिसिन. सो वी हैव टू लुक अपॉन ऑल दिस डिफरेंट कॉजेस. इसमें हमको क्या क्या कॉजेस है, एंड अकॉर्डिंग टू कॉजेस वी हैव टू एड्रेस आवर सेल्फ टू गेट रीड ऑफ प्रीमैच्योर इजैकुलेशन. सो दिस आर ऑल सो मेनी, दिस आर सम फ्यू कॉजेस. और इसमें दो टाइप्स है, इसको बोलते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी. भाई प्राइमरी टाइप्स में क्या होता है कि इन द सिंस फ्रॉम द बिगिनिंग, जब से मेल आर इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल काउंटर्स, फ्रॉम द फर्स्ट अटेम्प्ट दे आर सफरिंग फ्रॉम प्रीमैच्योर इजैकुलेशन. सो डे वन से लेके हो सकता है 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 1 साल. सो ड्यूरिंग ऑल दिस फेज दे आर हैविंग द प्रीमैच्योर इजैकुलेशन. देन सेकेंडरी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, उसमें क्या होता है कि इनिशियली डेज दे आर हैविंग द वेरी गुड सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड लेटर स्टेजेस दे आर हैविंग द प्रीमैच्योर इजैकुलेशन. ये जिसको टाइप्स है. और नेक्स्ट इज वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको जस्ट आई डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, दैट इज सिचुएशनल प्रीमैच्योर इजैकुलेशन. So many times it is observed that when the males are having the sexual intercourse in the initial days, they are having the premature ejaculation. और अगर एक नया पार्टनर आपके साथ आता है, अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो, तब उनको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन रहता है. बट इफ सेम मेल इज कंटिन्यूइंग द रिलेशनशिप विद द फीमेल फॉर अ लॉन्गर टाइम, उनमें प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं. इसको हम बोलते हैं सिचुएशनल प्रीमैच्योर इजैकुलेशन. So all these things we have to consider before treating the premature ejaculation. और अभी हम बात करेंगे पंचसूत्र के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने इस पंचसूत्र को समझ लिया तो डेफिनेटली यू कैन काउंटर द प्रीमैच्योर इजैकुलेशन. आप शीघ्र पतन के ऊपर या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के ऊपर आप मात कर सकते हो. पंचसूत्र में फर्स्ट है डी स्ट्रेस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज ट्रीट योर सेल्फ फॉर द परफॉर्मेंस एंजाइटी. एंड सी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, जब भी आप एक सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहते हो तो प्लीज डोंट बी इन अ हरी. If you are in a hurry, you will come early. So generally it is observed that, so whenever the couples are coming together, the males are hyper stimulated stage, this is hyper exaggerated stage they are having. तो उनके मन में सभी थॉट्स रहते हैं कि when I am going to meet my partner, I will do this and that, so many things. They are carrying all these things in their mind, and before the actual sexual intercourse, so उनमें hyper stimulation stage रहता है, जिसकी वजह से immediately they will go with the premature ejaculation.
So don't be in a hurry. Always I suggest the couples, whenever they are coming together, for coming a half an hour, please don't have any physical relations. Because see, very important thing is, male and female both are very different. It is observed that males are very practical, बहुत practical रहते हैं, and females are very emotional. The female need a emotional touch, while males are more inclined with the practical. They want to do a sexual intercourse as early as possible. So there the problem lies. इसके लिए आइडियली अगर प्रीमैच्योर इजैकुलेशन से आपको बचना है, तो आपका जो हाइपर एक्टिव और हाइपर स्टिमुलेशन जो फेज है उसको आपको रिजॉल्व करना है. तो देयर वेरी सिंपल थिंग, डी स्ट्रेस, दैट इज वेन एवर यू आर गोइंग फॉर द सेक्शुअल इंटरकोर्स, फॉर कमिंग हाफ एन आवर, जस्ट कूल योर सेल्फ, डोंट परफॉर्म. इसे क्या हो जाएगा, जो आपका हाइपर एक्टिव हाइपर स्टिमुलेशन जो फेज है वो पूरा रिजॉल्व हो जाएगा. एंड व्हेन यू आर रिजॉल्विंग टोटली, तो आप एज अ फ्रेश अटेम्प्ट से आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड प्लीज रिमूव एवरीथिंग फ्रॉम द माइंड, whether I am going to perform properly, whether I am going to satisfy my partner properly, whether I am going to stay for a longer time. So all सभी जो आपके दिमाग में जो थॉट्स है उस सभी को आप निकालिए दिमाग से, because all these are negative garbage which you are carrying during the bed. पूरा दिमाग से निकाल के feel free and completely relax yourself. This is the first thing you have to do before going for the sexual act. Take your own time. Second important thing is, develop a very good healthy relationship. See, sex is not act, it is not only act, it is a process, and it is a divine process when two souls are coming together. It is not only a physical act. अगर आपने इस एक्ट में टोटली इन्वॉल्व हो के अगर इसको आप एंजॉय करते हो, तो आपके पूरे ग्लैंड्स रिलैक्स हो जाएंगे, सेरोटोनिन, डोपामिन, एफिड्रिन, सभी हार्मोन्स रिलीज हो जाएंगे. और जैसे हार्मोन रिलीज हो जाएंगे, यू विल फील द ब्लिस, हैप्पीनेस ड्यूरिंग दिस सेक्सुअल फेज. अगर आपको एक्सपीरियंस करना है, तो यू शुड हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप. When you are coming together, please spend some quality time. Please value emotions. एक दूसरे के साथ आपको बात करना है, एक दूसरे के इमोशन को आप वैल्यू करना है, एक दूसरे के एक्सपेक्टेशंस को आपको वैल्यू करना है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सेक्सुअल एक्ट में आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है, इसके बारे में भी डिस्कशन दोनों में होना बहुत ज़रूरी है. इन इंडियन ट्रेडिशनल हमको क्या है कि मेल्स जनरली कंसिडर फीमेल एज इट इज एंड दे काउंटर्स. बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, दिस इज अ वेरी डिवाइन एक्ट वेयर बोथ शुड बी enjoyed the phase of sexual intercourse. इनमें दोनों को भी एक आनंद, तृप्ति, समाधान मिलना बहुत जरूरी है. इसके लिए रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू कि फीमेल दे आर वेरी इमोशनल. दे वांट लव, अफेक्शन, केयर.
and males are very practical. They are not in that emotional status. इसलिए एक दूसरे की जो प्रकृति है एक्सपेक्ट उसको समझना बहुत जरूरी है, स्पेशली मेल्स. सो जब भी वेन एवर यू आर कमिंग टूगेदर, प्लीज वैल्यू द इमोशन ऑफ द फीमेल. उनको फीलिंग्स को वैल्यू कीजिए, उनको एक्सपेक्टेशन को वैल्यू कीजिए और उनके साथ आप डिस्कस कीजिए. And spend this first 30 minutes to develop a beautiful relationship. ये अगर दो चीजें अगर आप करेंगे तो 50% ऑफ द थिंग्स आर अंडर कंट्रोल. एक डिस्ट्रेस आपने कर दिया, सेकंड आपने बहुत अच्छा हेल्दी रिलेशन डेवलप किया. इसके बाद में प्रैक्टिकल अप्रोच पे आएंगे. थर्ड जो है बिहेवियरल चेंजेस, males and female both. But the behavioral changes, that is understanding the sexual response of male and the female. Males, जो मेल्स है उनको फीमेल्स के सेक्सुअल रिस्पॉन्सेस क्या होते हैं, उनके जो सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, इसके बारे में जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है. फीमेल को भी मेल्स के एक्सपेक्टेशंस क्या है, उनके सेक्सुअल फीलिंग्स क्या है, इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज दोनों के एक्सपेक्टेशन टोटली अलग है. इसको मतलब बिहेवियर. तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द अपोजिट सेक्स. अगर आपने अपोजिट सेक्स का बिहेवियर समझ लिया तो यू कैन वैल्यू द रिलेशनशिप एंड द पर्सन. एंड नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्लीज बी अवेयर ऑफ पोर्नोग्राफी. बिकॉज मेल्स are having so many visuals about the pornography in the mind. Even females, they are also having so many visuals in their mind. And according to this pornography, they are expecting the same participation from their counterpartners. And there the whole thing goes haywire. So the pornography is total, it is a total mechanical thing. The peels are consumed और मल्टीपल शॉट्स आर टेकन एंड इट इज ए कंबाइंड. इसका एक वीडियो बना के आपको दिखाया जाता है. तो फीमेल का एक्सपेक्टेशन रहता है कि मेल पार्टनर कंटिन्यूअस आवर्स टुगेदर दे हैव टू परफॉर्म इन अ सेक्सुअल इंटरकोर्स विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. तो ये सभी जो है इसको भी बिहेवियरल अंडरस्टैंडिंग में हम लोग लाते हैं. तो थर्ड जो स्टेज आपका है इसको हम बोलते हैं बिहेवियरल मॉडिफिकेशन. इसको आपको करना है प्रीमैच्योर के लिए. फोर्थ जो है सम स्पेशल एक्सरसाइजेस एंड टेक्निक. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. क्या करना है आपको? द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कीगल एक्सरसाइज. आप यू जस्ट गो टू द यूट्यूब, अदर मेरा भी हमारा भी वीडियो है. कीगल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है. कीगल एक्सरसाइज अगर आप मास्टरी करेंगे तो जो फीबोकॉक्सियल जो मसल है उसके ऊपर अगर आपने कंट्रोल अगर लिया तो आप इजैकुलेशन के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो. इसलिए कीगल एक्सरसाइज को दिन में आपको एवरी आवर, हर घंटे में 10 टाइम आपको इसको कंटिन्यूअसली करना है. यू कैन डू सिटिंग में कर सकते हैं, लाइन में कर सकते हैं. कीगल एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक. जिसको मतलब स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है. इसमें हम लोग क्या करते हैं कि वेन एवर यू आर गोइंग फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स और एट द टाइम ऑफ द इजैकुलेशन आपको लगता है कि अब इजैकुलेशन होने वाला है, एट द टाइम यू हैव टू स्टॉप. आप स्टॉप कर तो आपका जो अर्ज है, इजैकुलेशन का जो अर्ज है उसको आप रिस्ट्रिक्ट करते हो. एंड ड्यूरिंग दैट फेज यू कैन डू अदर एक्टिविटीज, हगिंग, किसिंग, ये अदर एक्टिविटीज आप कर सकते हो.
इसको हम बोलते हैं कि स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक। इनिशियली पॉसिबल नहीं है, मैं जब भी किगल एक्सरसाइज आप करेंगे उसके बाद स्टॉप एंड स्टार्ट इनिशियली आपको नहीं जमेगा, बट इफ यू आर डूइंग इट कंटिन्यूअसली एंड इफ यू आर मास्टर इन स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक, यू कैन एंजॉय द सेक्स एंड यू कैन काउंटर द प्रीमैच्योर इजैकुलेशन लाइक एनीथिंग। इसके बाद में स्क्वीज टेक्निक। स्क्वीज टेक्निक में क्या करते हैं हम लोग, जब भी पेनिस रहता है, पेनिस का जो ग्लांस के पीछे का जो भाग है उसको प्रेस, जब भी व्हेनेवर इजैकुलेशन होगा तो उसको प्रेस करना है। जब प्रेस करेंगे तो अर्ज निकल जाएगा। एक स्क्वीज टेक्निक इसको हम बोलते हैं। यही भी हम प्रैक्टिस करें। कीगल एक्सरसाइज, स्टॉप एंड स्टार्ट एक्सरसाइज एंड लास्ट इज द स्क्वीज। ये ऑल थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें स्क्वीज को छोड़ दीजिए, स्टॉप एंड स्टार्ट एंड कीगल एक्सरसाइज, दीज टू एक्सरसाइजेस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। Initially it will take a time, but if you are master in that, you can enjoy the sex for a long duration. And last is the medicine. Medicine में I practice Ayurveda since last 20 years. Ayurveda is a very safe, without any side effects, economical, with the prominent results. आयुर्वेद में चरक संहिता ग्रंथ है, उसमें चरकाचार्य ने बहुत वर्णन किया है। वाजीकरण चिकित्सा में उन्होंने शीघ्र पतन के ऊपर भी बहुत सारे ड्रग्स के बारे में वर्णन किया है। इसके लिए कीगल एक्सरसाइज, स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक के साथ अगर आपने कुछ मेडिसिन अगर आप लेते हो, जो आयुर्वेद में प्रमाणित मेडिसिन अगर लेते हो, तो आप इसके ऊपर काउंटर कर सकते हो। हम लोग आयुर्वेद में इसको अपान वात का वैगुण्य हम लोग बताते हैं। अगर अपान वात का वैगुण्य अगर होता है तो ये इजैकुलेशन फास्ट होता है, और इसको काउंटर करने के लिए आयुर्वेद ने पंचकर्म चिकित्सा का वर्णन किया है। अगर प्रीमैच्योर इजैकुलेशन से आप परमानेंटली रिलीफ चाहते हो तो आपको पंचकर्म चिकित्सा करना है। जब भी आप पंचकर्म चिकित्सा करेंगे तो जो अपानवात के ऊपर आपका कंट्रोल आ जाएगा और इजैकुलेशन के ऊपर कंट्रोल आ जाएगा, और आप सेक्सुअल इंटरकोर्स लंबे समय तक आप एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ में आपको एक उत्तर बस्ती जो चिकित्सा है, उत्तर बस्ती हम लोग पेनिस के माध्यम से हम लोग देते हैं, उत्तर के मार्ग से देते हैं। उसमें जो मेडिसिन देने के बाद आपके मसल और नर्व, जो हाइपर स्टिमुलेटेड जो नर्व है उसके ऊपर कंट्रोल हो जाएगा, इजैकुलेशन कम हो जाएगा। तो आपको कीगल एक्सरसाइज, स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक, स्क्वीज एक्सरसाइज, साथ में आयुर्वेदा मेडिसिन, पंचकर्मा, उत्तर बस्ती, अगर आप साथ में सब करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। इसमें हम लोग बोलते हैं कि पंचसूत्र, डिस्ट्रेस, रिलेशनशिप डेवलप करना है, बिहेवियरल चेंजेस करना है, एक्सरसाइजेस करना है, आयुर्वेदिक मेडिसिन, इन सभी का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो निश्चित तौर पे आप प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हो। मैं राजवैद्य डॉक्टर शिवानंद पाटिल, BAMS, MD, PhD आयुर्वेदा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सेक्सोलॉजी, साइकोसेक्सुअल काउंसलिंग फ्रॉम अमेरिकन कॉलेज ऑफ सेक्सोलॉजी। मैं CSAPI, ए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हूँ। सिंस लास्ट 10 years कोल्हापुर में इनफर्टिलिटी और सेक्सुअल मेडिसिन में मेरी प्रैक्टिस है। कोल्हापुर में राजारामपुर 8th लेन में डॉक्टर शिवानंद सेक्सुअल डिसऑर्डर्स इनफर्टिलिटी क्लिनिक के माध्यम से हम लोग चिकित्सा करते हैं। 5000 साल पुराना आयुर्वेद का हमने इसमें वर्णन किया है। साथ में मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब चैनल पे, डॉक्टर शिवानंद पाटिल सेक्सोलॉजिस्ट। इस पर यूट्यूब चैनल पे आप जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, तो आज तक के सभी वीडियोस आप देख सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक में डॉक्टर शिवानंद क्लिनिक नाम से हैंडल है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हो। महीने में 2 बार हमारा फेसबुक लाइव रहता है। गर्भधारणा कार्यशाला है,
और हम लोग काम संवाद एक चर्चा सत्र का भी ऑर्गेनाइज करते हैं। ऐसे बहुत सारे लाइव सेशन के लिए आप उपस्थित रहिए। आज आप सभी इस फेसबुक और इंस्टाग्राम लाइव में उपस्थित, इसलिए मेरी तरफ से आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।